घर चल पड़ता है। घर पहुंचकर रोज की तरह सारे पैसे अपनी बीवी को दे देता है। अरे मेरी किस्मत फूट गई थी, मेरे माँ बाप ने ऐसे आदमी से शादी कर दी। एक तो गरीब है, ऊपर से इसकी ईमानदारी। हे भगवान, ये ईमानदारी मुझे एक दिन भिखारन बनाकर छोड़ेगी। बेला की नजर उस थैले पर पड़ती है जो वो आदमी रिक्शे में भूल जाता है। बेला जब उस थैले को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ पैसे और कपड़े पड़े हुए होते हैं। बेला उसमें पैसे और कपड़े देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, आज क्या लॉटरी लग गई, इतने पैसे और इतने अच्छे कपड़े, मजा आ गया। पर ये थैला मिला कहाँ से? अजी सुनते हो, जरा आना, कुछ पूछना है तुमसे। हाँ, आ रहा हूँ, जरा रुको। हाँ, बोलो बेला, क्या पूछना है? सुनिए, ये थैला आपको कहाँ से मिला? अरे ये तो एक आदमी की सवारी मिली थी, तो वो भूल गया था। कल जाकर ये उस आदमी को वापस दे दूंगा। नहीं नहीं, तुम इसे वापस मत देना, इसे हम ही रख लेंगे। इतने सारे पैसे एक साथ हाथ लगे हैं और तुम इसे वापस करने को बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी इतनी कमाई भी नहीं होती जितनी इस थैले में रखी है। मैं तो इस थैले को वापस नहीं देने वाली, और अगली बार कोई सवारी तुम्हारे रिक्शे में सामान भूल जाए तो वो सामान सीधा मुझे दे देना। विवश होकर भीमा ने बेला की बात मान ली और आगे से उसके रिक्शे में कोई भी सवारी अपना सामान भूल जाती तो वो उसे बेला को दे देता था। कभी पैसे निकलते तो कभी गहने और कभी खाने का सामान मिल जाता था। एक दिन भीमा के रिक्शे में एक तांत्रिक बाबा आया। अरे ओ रिक्शा वाला, रुको तो जरा, हमको कहीं जाना है। हाँ बाबा, बोलिए, कहाँ जाना है आपको? जरा वो पास वाले जंगल पहुँचा दो बेटा। हाँ बाबा, बैठिए, मैं ले चलता हूँ। कितने लोगे? 30 रुपए। चलो ठीक है, दे देंगे 30 रुपए। बाबा भीमा के रिक्शे में बैठ जाता है और भीमा उस बाबा को जंगल तक पहुंचा देता है। बाबा भीमा को पैसे देकर चला जाता है, पर वो अपनी एक डिब्बी रिक्शे में ही भूल जाता है। उस डिब्बी पर भीमा की नजर पड़ जाती है और वो ये सोचता है कि शायद उसमें कोई अंगूठी होगी। भीमा उस डिब्बी को खोलता है और उसमें से एक भूत निकलकर भीमा के अंदर घुस जाता है। अरे वाह, आखिरकार उस छोटी सी डिब्बी से निकलकर ये इंसान का शरीर मिल ही गया। अब मैं लोगों को मार मार कर खाऊंगा। उसी वक्त उस जंगल के रास्ते से एक आदमी जा रहा होता है और आदमी को वो भूत देख लेता है। अरे वाह, इतनी जल्दी शिकार भी मिल गया। आज तो मजे आ गए, मजे। इसे तो अभी मार के खाता हूँ। और फिर वो भीमा का रिक्शा लेकर उसके घर चला जाता है। घर जाने से पहले वो भीमा का रूप धारण कर लेता है ताकि उसको कोई पहचान न सके कि वो एक भूत है। अब घर के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही सो जाता है। आधी रात को बेला को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उठकर देखती है तो भीमा सोते सोते कुछ अजीब सी आवाज निकाल रहा होता है। बेला इस चीज को नजरअंदाज करके सो जाती है। जब बेला सुबह उठकर देखती है तो भीमा रोज की तरह रिक्शा लेकर जा रहा होता है। बेला को बाहर से कुछ गांव वालों की चहल पहल की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे, आज गांव वाले इतनी चहल पहल क्यों मचा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? जरा देखें तो क्या हुआ। बेला घर से बाहर जाती है और एक औरत से पूछती है, क्या हो गया बहन, सब इतनी चर्चा में क्यों लगे हुए हैं? अरे बस पूछो मत बेला, आज सुबह एक आदमी जंगल के पास बड़ी बुरी हालत में मिला है। क्या बुरी हालत? कैसी बुरी हालत? क्या हुआ था उसे? ऐसा लग रहा था उस आदमी को किसी जंगली जानवर ने नोच नोच के खा लिया हो। सारी जगह खूनम खून हो रखी थी। मैं तो देखकर ही घबरा गई। अच्छा, लगता है हमारे जंगल में कोई जंगली जानवर घुसा है। मैं अभी अपने पति से कहूंगी कि जरा संभाल के रिक्शा चलाए। हाँ बेला, तू ध्यान रखियो अपना। दूसरी तरफ भीमा के अंदर घुसा भूत रिक्शा चला रहा था। उसे जो भी सवारी मिलती उसे बैठा कर वो जंगल की तरफ ले जाकर खा जाता। ऐसा करते करते रात हो जाती है और वो भूत भीमा का रूप लेकर घर पहुंचता है। अगले दिन रात को बेला को फिर से कोई अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। बेला देखती है कि उसका पति घर से बाहर कहीं जा रहा होता है। अरे, ये कहाँ जा रहे हैं? जरा देखो तो सही। बेला उसका पीछा करती है। भीमा जंगल की तरफ जाकर फिर से भूत के रूप में आ जाता है। बेला ये सब देखकर बहुत घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरा पति भूत कैसे बन गया? हे भगवान। अब वो भूत किसी आदमी को पकड़कर उसको मार कर खा रहा होता है। बेला ये सब देखकर चौंक जाती है और सीधा घर की तरफ भाग जाती है। डरी हुई बेला घर के कमरे में जाकर छुप जाती है।
हे भगवान जी, मैंने क्या देख लिया, बहुत डर लग रहा है। मेरा पति भूत कैसे बन गया। वो भूत वापस भीमा का रूप लेकर घर आकर सो जाता है और सुबह उठकर दोबारा रिक्शा लेकर लोगों को खाने चला जाता है। बेला सुबह उठकर रात की बात याद करके उसका हाल सोचने लगती है। तभी उसे याद आता है कि उस जंगल में एक तांत्रिक बाबा रहता है। वो बाबा, अब तो वो बाबा ही है जो मेरी मदद कर सकता है। हाँ, अब मुझे उसी बाबा के पास जाना चाहिए। बेला उस बाबा के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। बाबा बहुत बड़ा अंतर्यामी होता है, तो अपनी योग शक्ति से वो सब जान लेते हैं। मैं सब जान चुका हूँ। मैं तेरे पति के रिक्शे में बैठा था एक बार और मेरे हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी जिसमें मैंने एक बुरी आत्मा कैद करके रखी थी। वो डिब्बी मैं तेरे पति के रिक्शे में ही भूल गया और उस पर तेरे पति की नजर पड़ गई। तेरे पति ने उस डिब्बी को खोल कर देखा और तभी उसके अंदर वो बुरी आत्मा समा गई। हे भगवान, मेरे लालच की वजह से आज मेरे पति मुसीबत में पड़ गए। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी बाबा। अब क्या इसका कोई हल नहीं? अब मेरे पति कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तेरा पति बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अभी अभी अपनी योग शक्ति से ये पता लगा लिया है कि डिब्बी अभी भी उस जंगल में पड़ी हुई है। मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। बाबा जंगल से उस डिब्बी को लेकर आते हैं और बेला के साथ उसके घर जाता है और कुछ मंत्र पढ़कर उस भूत को अपने वश में कर लेता है। फिर बाबा उस भूत को भीमा के शरीर से निकालकर अपनी डिब्बी में दोबारा बंद कर लेता है और भीमा वापस अपना रिक्शा लेकर घर लौट आता है। शुक्र है भगवान का कि तुम सही सलामत घर आ गए। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगी।